देखिए दोस्तों, अन्य विद्रोह की मैं बात कर रहा था आपसे। अन्य विद्रोह में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा, कोटा विद्रोह। देखिए दोस्तों, कोटा विद्रोह हेडिंग डाल देना। कोटा विद्रोह की बात करूं तो कोटा का शासक आपको याद रखना है। कोटा का शासक कौन था दोस्तों? राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? बर्टन। कोटा में 2 सैनिक टुकड़ी थी दोस्तों। कोटा में सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी तो वो भी आपको मैं लिख रहा हूं। तो कोटा में सैनिक टुकड़ी एक तो थी आपकी नारायण पलटन और एक थी आपकी भवानी पलटन। 2 सैनिक टुकड़ी कहां पर थी दोस्तों? कोटा में सैनिक टुकड़ी थी। पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? बर्टन। अब देखिए दोस्तों, बर्टन गया नीमच क्रांति का दमन करने। नीमच का दमन करने, ठीक है दोस्तों। कहां पर चला गया नीमच का दमन करने? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोटा में विद्रोह करता आपको पूछा जाता है तो यहां पर देखिए 2 व्यक्ति थे। एक का नाम तो था लाला जयदयाल। ये कामा के थे दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में। और एक था दोस्तों आपका कौन सा? मेहराब खां। ये दोस्तों कहां के थे? करौली के। इन दोनों विद्रोहियों ने, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। किसकी? बर्टन की हत्या की क्या बना ली? योजना, ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत में जयचंदों की तो कमी नहीं है। जयचंदों के कारण इस बात की सूचना किस तक पहुंच गई? बर्टन तक सूचना पहुंच गई कि मेरी हत्या की क्या बनाई गई है? योजना बनाई गई। इसलिए बर्टन सतर्क हो गया दोस्तों। और बर्टन ने राम सिंह को वहां से पत्र लिखा था कि अंग्रेज राजपूत संधियों के मध्य आपको हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर राम सिंह ने देखिए दोस्तों, जो भी विद्रोही थे उनके अलावा सिख और मुस्लिम जो सैनिक थे उनको वहां पर शपथ दिलाई बर्टन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। और बर्टन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नीमच से लौटा था बर्टन। नीमच से लौटा कब? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको मैं 12 अक्टूबर 1857 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको नीमच से लौटा कौन था? बर्टन। तो बर्टन कब लौटा था दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो बर्टन लौटा था 12 अक्टूबर 1857 को। और जब लौटने के बाद इसने तुरंत रूप से कोटा शासक राम सिंह से मुलाकात की। और राम सिंह से मुलाकात करने के पश्चात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी जो मुलाकात हुई थी वो 14 अक्टूबर को हुई थी। राम सिंह और किसकी मुलाकात हुई थी दोस्तों? इनकी मुलाकात हुई थी 14 अक्टूबर को दोस्तों, 1857 को, ठीक है दोस्तों। अब इस मुलाकात में दोनों की मुलाकात चल रही थी। किस किस की मुलाकात हुई थी? एक तरफ कौन था? राम सिंह। और एक तरफ कौन था दोस्तों? आपका बर्टन। बर्टन ने राम सिंह पर दबाव बनाया कि दोनों विद्रोहियों को, इन दोनों जो विद्रोही थे इनको क्या किया जाए दोस्तों? निष्कासित। लेकिन राम सिंह ने क्या, राजव्यवस्था को भंग कर दिया, जिसके कारण इस आदेश की पालना नहीं हो सकी। और इस निष्कासित की सूचना आपको ध्यान रखना है, जनता में फैला दी थी साहब किसने? नंद किशोर ने। किसने दोस्तों? नंद किशोर ने फैला दी, जिससे जनता पूरी भड़क उठी। और यहां पर लाला जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने मिलकर 15 अक्टूबर 1857 को यहां से क्या कर दिया? विद्रोह प्रारंभ। तो कोटा में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया। और इस विद्रोह में विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, जिसमें एक तो आपको ध्यान रखना है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम क्या था? बर्टन। इस बर्टन का सिर काटा गया दोस्तों। सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। पूरे शहर में घुमाने के बाद एक खुले मैदान में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खिलखानी तोप से उड़ा दिया गया। कौन सी तोप से उड़ा दिया गया दोस्तों? खिलखानी तोप से इसके सिर को उड़ा दिया गया। इसी में बर्टन के 2 पुत्र थे दोस्तों, एक का तो नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। ये दोनों मारे गए दोस्तों, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, इसी विद्रोह में ईसाई प्रचारक आपको ध्यान रखना है सेविट कॉटम। सेविट कॉटम भी मारा गया। इसी में आपको ध्यान रखना है कोटा के विद्रोह में ये आपका डॉक्टर शैंडलर मारा गया।
ये अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे दोस्तों। आपको इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है 1857 की क्रांति में। आपको ध्यान रखना, कोटा में जो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह में लाला जयदयाल और मेहराब खां का साथ किसने दिया था? जनता ने। और इस विद्रोह में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटा गया। सिर काटकर उसको पूरे शहर में घुमाया गया। घुमाने के बाद खिलकानी जो तोप थी आपकी, उस खिलकानी तोप से क्या कर दिया दोस्तों? इसको उड़ा दिया गया। ठीक है। इसी विद्रोह में बर्टन के पुत्र कौन कौन से थे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फ्रैंक और ऑर्थर, ये दोनों मारे गए थे। इसी विद्रोह में ईसाई प्रचारक सेविट कॉटम मारा गया। इसी विद्रोह में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर स्टैंडलर मारा गया। और जब ये लोगों की हत्या कर दी तो विद्रोहियों ने, ध्यान रखना दोस्तों, तो विद्रोहियों ने इनकी हत्या करने के बाद विद्रोहियों ने कोटा शासक राम सिंह को, किसको दोस्तों? कोटा शासक राम सिंह को पकड़कर कोटा दुर्ग में क्या कर दिया दोस्तों? कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया दोस्तों। ध्यान रखना, कोटा शासक राम सिंह को पकड़कर कोटा दुर्ग में क्या कर दिया? कैद कर दिया। और पूरे 6 माह तक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोटा पर जनता का शासन रहा। किसका शासन रहा दोस्तों? जनता का शासन रहा। इसलिए इसे कोटा की क्या कहते हैं? जन क्रांति। क्या कहते हैं दोस्तों? कोटा की जन क्रांति। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कोटा के विद्रोह पुनः देखते हैं। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। बर्टन गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, नीमच क्रांति का दमन करने के लिए। उसी समय विद्रोही लाला जयदयाल जो कामा भरतपुर के थे, मेहराब खां, दोनों ने मिलकर किसकी हत्या की योजना बना ली? बर्टन की हत्या की योजना। इस हत्या की योजना किसी माध्यम से बर्टन तक पहुंच गई। बर्टन ने राम सिंह को अगवा करवाया था। उसके बाद बर्टन, ध्यान रखना, नीमच से लौटा 12 अक्टूबर 1857 को। पलटन और राम सिंह के बीच मुलाकात हुई 14 अक्टूबर 1857 को। और राम सिंह पर यह दबाव बनाया गया था कि दोनों विद्रोहियों को, लाला जयदयाल और मेहराब खां को क्या किया जाएगा? निष्कासित। ठीक है। अब लेकिन राम सिंह की राज्य व्यवस्था भंग कर दी गई थी राम सिंह के द्वारा, तो यह आदेश की पालना नहीं हो सकी। और इसका पता जनता को किसने, इसकी सूचना किसने दे दी? नंद किशोर ने। जिसके कारण पूरी जो जनता थी कोटा की भड़क उठी और लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह क्या कर दिया दोस्तों? प्रारंभ कर दिया। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, विद्रोह प्रारंभ कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1857 को। इसी विद्रोह में कोटा पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की सिर काटकर, इसकी सिर काटकर घुमाने के बाद तोप से उड़ा दिया गया। बर्टन के 2 पुत्र मारे गए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, फ्रैंक और ऑर्थर। और आपको याद रखना दोस्तों, इसी में ईसाई जो प्रचारक था सेविट कॉटम और डॉक्टर स्टैंडलर भी मारे गए। मारने के पश्चात विद्रोहियों ने कोटा शासक पर अपनी पकड़ बनाई और कोटा शासक राम सिंह को पकड़कर कोटा के दुर्ग में क्या कर दिया? कैद कर दिया। और पूरे 6 महीने तक कोटा पर किसका शासन रहा? जनता का। इसलिए इस क्रांति को, कोटा की क्रांति को क्या कहा जाता है? कोटा की क्रांति को कहा जाता है जन क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? जन क्रांति। ठीक है। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा सा दोस्तों। अब राम सिंह किसकी कैद में था दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, राम सिंह किसकी कैद में था? क्रांतिकारियों कैद में था। क्रांतिकारियों ने कहां पर कैद कर रखा था? कोटा के दुर्ग में। और कोटा के दुर्ग को कहा जाता है 1857 क्रांति का गढ़। किसका गढ़ कहा जाता है? 1857 की क्रांति का गढ़। उसके बाद ध्यान रखना, मार्च 1858 में अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन और करौली शासक मदन पाल की मदद से, करौली शासक मदन पाल की मदद से राम सिंह को आजाद करवाया। क्या करवाया दोस्तों? राम सिंह को आजाद करवाया। और पुणे से कोटा पर अधिकार कर लिया साहब किसने? याद रखना दोस्तों, कोटा पर अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद दोनों क्रांतिकारियों को क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई। याद रखना, दोनों क्रांति को क्या दे दी गई? फांसी। कौन किसको दे दी गई थी? लाला जयदयाल। लाला जयदयाल और एक और कौन था दोस्तों? मेहराब खां। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दोस्तों मैं राजस्थान के संदर्भ में। 1857 की क्रांति में आपको ध्यान रखना, एकमात्र मुस्लिम शहीद, 1857 क्रांति में एकमात्र मुस्लिम शहीद कौन था साहब दोस्तों? आपका मेहराब खां। और इस प्रकार से दोस्तों ये कौन सा विद्रोह संपन्न हो जाता है? अपना कोटा क्रांति। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे भरतपुर विद्रोह।
चिंता नहीं करें दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे मानो कि कोई ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, मैं आपको हर कंटेंट आपका क्लियर करके चलूंगा दोस्तों। यहाँ पर कंटेंट देना एक बड़ी बात होती है दोस्तों। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उन पर राजस्थान जीके भी पढ़ रहे होंगे, अपना 1857 क्रांति की। लोग मेरे से कह रहे थे सर इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनती है? तो भाई अगर मैटर प्राप्त करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। मैं आपको पूरा मैटर दे रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि आपको अधिक से अधिक मैटर दे सकूं जो एग्जाम पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण हो और एग्जाम में कहीं किसी से बाहर नहीं जाए। आपको अधूरा ज्ञान नहीं लेना दोस्तों। ऑनलाइन का फायदा अगर कोई देगा तो यूट्यूब चैनल आप ध्यान रखना है आपको, सुरजीत सिंह बैसला के नाम से सब्सक्राइब करिए। राजस्थान जीके का हर कंटेंट आपको मैं क्लियर कराऊंगा टॉपिक बाई टॉपिक। और दीपक सर, आपको ध्यान रखना, दीपक साइंस अकेडमी के साइंस का जो यूट्यूब चैनल है वो भी सब्सक्राइब करें। और सभी सब्जेक्ट के हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप वेदांत क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए भरतपुर विद्रोह। भरतपुर विद्रोह में मैंने बताया था शासक कौन था आपका? जसवंत सिंह। कौन था दोस्तों? जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? मॉरिशन। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, जसवंत सिंह जो था ये था अल्पवयस्क, शासन संभालने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सारा जो शासन संभालता था वो कौन संभालता था? सब आपका मॉरिशन। कौन किसके हाथों में था शासन? मॉरिशन। अब उसी समय आपको ध्यान रखना है, किसी ने अफवाह फैला दी कि तात्या टोपे, कौन दोस्तों? तात्या टोपे दौसा के क्षेत्र में विद्रोह कर रहा है। तो उसी समय तात्या टोपे दौसा क्षेत्र विद्रोह कर रहा है, तो मॉरिशन आपको ध्यान रखना है सेना लेकर, मॉरिसन सेना को साथ लेकर चला गया दौसा क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। लेकिन पीछे से किसी ने इस सूचना को फैला दिया कि मॉरिसन दौसा के क्षेत्र में बड़ गुजरों के साथ अन्याय कर रहा है, बड़ गुजरों के साथ अत्याचार कर रहा है। इस सूचना को देखते हुए भरतपुर में, याद रखना दोस्तों, 31 मई 1857 को गुर्जर और मेव जातियों ने मिलकर क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। गुर्जर और मेवों ने मिलकर विद्रोह क्या कर दिया दोस्तों? प्रारंभ। याद रखना दोस्तों, भरतपुर में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ है? 31 मई 1857 को प्रारंभ हुआ है। नोट डाल के एक बिंदु लिख लेना दोस्तों। एकमात्र विद्रोह राजस्थान का जो 1857 की निर्धारित तिथि को शुरू हुआ था वो कौन सा था दोस्तों? भरतपुर। अब यहां पर जब विद्रोह प्रारंभ हो गया तो दोस्तों मॉरिसन घबरा गया और मॉरिसन यहां से भागकर क्या चला गया? आगरा। मॉरिसन यहां से भागकर आगरा चला गया और आगरा जाकर अपना क्या दे दिया दोस्तों? इसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों। इस्तीफा देने के बाद भरतपुर में नया पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त हुआ वो हुआ था कौन आपका दोस्तों? किलक निक्सन। कौन हुआ था दोस्तों? किलक निक्सन। ये आपको ध्यान रखना है। नया पॉलिटिकल एजेंट किसको बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है किलक निक्सन को बनाया गया था। ये आपका कौन सा विद्रोह हो जाता है दोस्तों? भरतपुर विद्रोह। लिख सकते हो या फिर आप इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों धौलपुर विद्रोह। धौलपुर का जो शासक था भगवंत सिंह, अंग्रेजों का क्या था दोस्तों? वफादार। ठीक है, अंग्रेजों का क्या था? वफादार था। अंग्रेजों का वफादार होने के कारण धौलपुर में अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, धौलपुर में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को। याद रखना दोस्तों, धौलपुर में विद्रोह प्रारंभ, तो धौलपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था आपका 27 अक्टूबर 1857 को। देवा गुर्जर ने सरकारी खजाने को लूटकर किया, सरकारी खजाने को लूटकर किया। ठीक है दोस्तों। तो देवा गुर्जर ने यहां पर विद्रोह प्रारंभ किया था सरकारी खजाने को लूटकर।
जबकि आपसे पूछा जाता है इस विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व करता, तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है दोस्तों, वास्तविक नेतृत्व करता कौन थे? रामचंद्र, हीरालाल। जबकि विद्रोह प्रारंभ किसने किया था? देवा गुर्जर ने। देवा गुर्जर ने धौलपुर के सरकारी खजाने को लूट लिया, और ये लूटपाट कब की थी? 27 अक्टूबर 1857 को। तो धौलपुर में विद्रोह की स्थिति मानी जाती है 27 अक्टूबर 1857। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए रामचंद्र और हीरालाल ने धौलपुर के तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया। धौलपुर के तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया, और धौलपुर के तोपखाने को लेकर ये लोग कहां की ओर प्रस्थान कर गए? आगरा की ओर। कहां की ओर? आगरा की ओर। इंपॉर्टेंट चीज, धौलपुर में जो विद्रोह का दमन किया था, धौलपुर में विद्रोह का दमन किया था पटियाला सेना ने। कौन सी सेना ने? पटियाला। पटियाला सेना के द्वारा कहां के विद्रोह का दमन किया गया था दोस्तों? धौलपुर के विद्रोह का। कौन से विद्रोह का? धौलपुर के विद्रोह का। ये आपका कौन सा हो जाता है दोस्तों? धौलपुर का विद्रोह संपन्न हो जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टोंक विद्रोह। तो टोंक विद्रोह में आपको ध्यान रखना है टोंक विद्रोह। ज्यादा नहीं, आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है इसके संदर्भ में। टोंक का शासक वजीर खां। ठीक है दोस्तों, नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है मीर आलम खां। मीर आलम खां ने 14 ध्यान रखना दोस्तों, 14 अक्टूबर 1857 को यहां से विद्रोह क्या किया था? प्रारंभ किया था। 14 अक्टूबर 1857 को विद्रोह क्या किया था? प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ का विद्रोह हो जाता है, टोंक का विद्रोह। आपको ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अब बीकानेर की स्थिति। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। बीकानेर का शासक कौन था दोस्तों? सरदार सिंह। कौन था दोस्तों? सरदार सिंह। पहला बिंदु इसके संदर्भ में याद रखना है, अंग्रेजों की मदद करने में सबसे अग्रणीय शासक। अंग्रेजों की मदद करने में सबसे अग्रणीय शासक। तो राजपूताने में बेसिकली बात करूं तो सभी शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंग्रेजों की मदद करने वाला शासक था वो कौन था दोस्तों? आपका बीकानेर का शासक सरदार सिंह। दूसरी चीज, एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों की मदद के लिए, किसकी मदद के लिए? अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना को राजपूताने से बाहर भेजा। अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना को राजपूताने से बाहर भेजा। तो याद रखना दोस्तों, हांसी हिसार बड़ालू पंजाब की ओर भेजा था इसने। तो आपको ध्यान रखना है राजपूताने के वह शासक जिसने अंग्रेजों की मदद के लिए अपने सेना को राजपूताने से बाहर भेजा था, वो कौन था? बीकानेर का शासक सरदार सिंह। अब इसने अंग्रेजों की फुल मदद की थी, इसलिए अंग्रेज इससे प्रसन्न हुए, और अंग्रेजों ने इसे, ध्यान रखना, एक उपाधि दी थी। अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी दोस्तों इसको, अंग्रेजों के द्वारा उसको उपाधि दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा उपाधि, तो आपको ध्यान रखना, सितार ए राजपूताना। सितारे राजपूताना। ठीक है, एक तो ये दी थी। दूसरा इसको इनाम में दिया था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 41 गांव दिए थे टिब्बी परगना, जो ये पड़ता है दोस्तों आपका कहां? हनुमानगढ़ में। ये कौन हो जाता है दोस्तों? आपका बीकानेर की स्थिति हो जाती है। याद रखना, सबसे ज्यादा जो मदद करने वाला है, अंग्रेजों की मदद करने वाला जो शासक है राजपूताने का, वो कौन है दोस्तों? सरदार सिंह। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में कोई चीज नहीं आए तो वो बता देना मुझे कमेंट में।
उसके बाद देखिए जयपुर की स्थिति। जयपुर का तत्कालीन शासक राम सिंह सेकंड। ठीक है दोस्तों। पॉलिटिकल एजेंट ईडन। अब देखिए दोस्तों, जयपुर में विद्रोह का जयपुर में विद्रोह की योजना तो जयपुर में विद्रोह की योजना बनाई थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सादुल्ला खां और एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिलायत खां। लेकिन दोस्तों इन्होंने योजना बनाई, योजना का खुलासा हो गया, इसलिए ये इनकी जो योजना थी वो आपकी क्या हो गई दोस्तों, असफल हो गई। और यहां पर दोस्तों विद्रोह नहीं हुआ था, यहां पर जयपुर में। ठीक है। लेकिन विद्रोह के डर के कारण से पॉलिटिकल एजेंट ने शरण ली थी कौन से दुर्ग की, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है साहब, आपका जयपुर में। कौन से दुर्ग की शरण ली थी, नाहरगढ़ की। ठीक है। इस समय राम सिंह जो सेकंड था, 1857 क्रांति में राम सिंह सेकंड ने जो कार्य किया था वो किया था सूचना संप्रेषण का। सूचना संप्रेषण का कार्य किया था दोस्तों। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता था आगरा टू अजमेर। अंग्रेज इससे खुश हुए दोस्तों, और अंग्रेजों ने खुश होकर, ध्यान रखना दोस्तों, अंग्रेजों ने खुश होकर इसको एक तो कोट कासिम, कौन सा, कोट कासिम परगना अलवर, दूसरा कोटपुतली परगना जयपुर इनाम में दिया दोस्तों इसको। ठीक है। ये किसको दिया था दोस्तों, राम सिंह को। तो ये कौन हो जाता है आपका, राम सिंह। क्लियर है दोस्तों।